हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस की जो रेमेडियल वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 33। यहाँ पे देखिए, अपना सब्जेक्ट मैटर रहेगा मोशन एंड लर्निंग पॉइंट रहेगा डिस्टेंस। In the given figure, measure the length between A and B with a thread scale and write their length. यहाँ पे कुछ ये लाइनें खींची गई हैं, इनकी हमें क्या करना है, स्केल से मेजर करके लेंथ लिखनी है। तो देखिए, ये इनको जब स्केल से मेजर किया जाता है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये लगभग 5.2 सेंटीमीटर की जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ की गई है। इसके अंदर अब 2 देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन थी इसलिए इसको हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। लेकिन अब अगर इस लाइन को हमें स्केल से मेजर करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको मेजर करने के लिए हमें लेना होगा एक थ्रेड की हेल्प से हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से थ्रेड को घुमाएंगे और फिर जो थ्रेड है उसको स्केल के पास में रखेंगे और उस थ्रेड की लंबाई मेजर कर लेंगे। इसी तरह से इसके अंदर तो इसको मेजर करेंगे तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर है वो आ जाएगी। इसी तरह से ये वाली है, इसको भी सेम तरीके से इसके ऊपर इस तरह से हम यहाँ पे थ्रेड, क्योंकि थ्रेड को हम इजी वे में मोड़ सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ तक हम धागा रख के और फिर जो थ्रेड की लंबाई है उसको स्केल से मेजर कर लेंगे। तो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, यहाँ पे इसकी लगभग कितनी आ जाएगी, 15 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर और सेकंड। तो देखिए, हम इजी वे में समझ सकते हैं कि मीटर और सेकंड में से कौन सी यूनिट डिस्टेंस की है, दूरी को किस में मेजर किया जाएगा, तो मीटर में किया जाएगा। राइट द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट है 2 मीटर, 24 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर। तो देखिए, इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी ऑर्डर हमें लिखने से पहले इन सब को हमें एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो हम इन सब को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, 2 मीटर पहले से मीटर में कन्वर्ट है। जो 24 सेमी है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं, देखिए 100 सेमी इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 0.24 मीटर आ जाएगा। फिर है 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर। तो देखिए, मिली का मतलब जहाँ कहीं भी मिली आ जाता है तो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। मिली का मतलब है 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे कितने मिली है, 9। तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर हो गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये पावर ऊपर माइनस है तो नीचे आएंगी तो ये किस में चली जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। तो 9 बाई क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर अब हमारे पास में हम लिखें 9 मिलीमीटर को, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये है हमारा 9 मिलीमीटर, तो ये जो 9 है उसके अपोन में आ जाएंगे ये 1000। और ये आप जानते हो, किसी डिजिट के नीचे जितने जीरो होते हैं वो ऊपर पॉइंट है वो उतने ही अंक के आगे लग जाता है। तो 1 2 3, तो इधर से 3 डिजिट के आगे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये लीजिए, इस तरह से इनको हमने कन्वर्ट किया तो 0.009 मीटर हो गया ये। ओके, तो ये हो गया। फिर 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। इनको लिखेंगे तो देखिए, सबसे जो छोटी यूनिट हमें ऑर्डर कौन सा लिखना है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जो सबसे छोटी डिस्टेंस है उसको सबसे पहले। तो ये 9 मिलीमीटर सबसे छोटी, उसके बाद में 24 सेंटीमीटर, फिर 2 मीटर और लास्ट में 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहन रीच्ड द स्कूल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स from his home by bicycle. He forgot his mathematics book at home, so returned home again on his bicycle. What is the total distance covered by Mohan?
तो मोहन देखिए 2 किलोमीटर स्कूल गया, फिर बुक लेने के लिए वापस आया, तो ये हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए an object cover a distance of 16 meter in 4 seconds and again cover a distance of 16 meter in 2 seconds. What will be the average speed of the object? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गई, देखिए ये 16 मीटर प्लस ये 16 मीटर, तो 32 मीटर। टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो 6 सेकेंड। एवरेज स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 32 अपॉन 6, और जब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पर्सन रीच्ड ए सर्टेन प्लेस एंड रिटर्न बैक टू द सेम प्लेस। एक जो व्यक्ति है वो एक स्थान से चल करके वापस उसी स्थान पे आके खड़ा हो गया है। सो ही कंप्लीटेड 0 डिस्टेंस। सो ही कंप्लीटेड 0 डिस्टेंस। राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट नाम आता तो इस डिस्प्लेसमेंट तो उसने क्या किया है? 0 किया है। यहाँ से वो चला है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा और वापस वो यहीं पे आके खड़ा हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे उसने डिस्टेंस तो 0 कवर नहीं की है, डिस्टेंस तो इसने देखिए इतनी कवर की है। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता तो 0 हो जाता, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए पर्सन टेक 2 राउंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर देन द टोटल डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय द पर्सन इन 2 राउंड। तो देखिए अगर हम बात करें कोई सर्कुलर पाथ में, जैसे ये कोई सर्कुलर पाथ है, तो इसकी जो डिस्टेंस 1 राउंड के अंदर कवर की गई जो डिस्टेंस होती है वो इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। अब हमें निकालनी है 2 राउंड की, तो हम सरकमफेरेंस निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है। तो 2 × 20 इसको सॉल्व करेंगे तो 44 आ जाता है। अब तो देखिए 2 राउंड के अंदर 2 × 44 यानी 88 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पर्सन ट्रेवल द पाथ ABCD। एक्चुअली द डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय द पर्सन इज द सम ऑफ द ऑल लेंथ, देन फाइंड द डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय द पर्सन। तो यहाँ पे देखिए ए से लेकर के डी तक वो ABCD पाथ से जा रहा है, तो इन डिस्टेंस को अपन कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2 + 4 + 6 = 12 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 34। इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट मैटर रहेगा मोशन एंड लर्निंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Which path should Sean choose from point A to B so that he completed the minimum distance? फर्स्ट पाथ तो देखिए ये वाला है A to B, सेकंड ये इस तरह से और थर्ड है ये इस तरह से। तो सबसे कम डिस्टेंस हम जानते हैं 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मिनिमम डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय सोहन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का देखिए ये इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन, और डिस्टेंस यानी होता है दूरी। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो अगर ये पाथ ए से बी से आ रहा है तो ये तो है उसका डिस्प्लेसमेंट, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो इधर से आ रहा है
तो वो क्या है, वो डिस्टेंस है, वो क्या है, डिस्टेंस है। किसी दो पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस की होगी वही यूनिट किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी। If sun move from A on the circumference of the cycle and return back to A, then the displacement made by Sohan is। यहाँ पे देखिए ये जो सोहन है इसके अंदर वो ए से कहाँ क्या कह रहा है, ये मूव फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड रिटर्न बैक टू ए से स्टार्ट होकर के ए पे ही वापस आ जाता है। तो इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। डिस्टेंस तो ये हो जाएगी इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। यही बात हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये A to B को दिया गया है यहाँ पे। तो निशा ट्रेवल ऑन ए कर्व्ड पाथ फ्रॉम A to B बट शी फेल्ट this distance was too much. She traveled a straight distance, that is displacement, from A to B. Again she measured the distance and displacement of the curved path with the help of a thread and scale and described it to her teacher. So measure the path and fill in the blanks. तो देखिए हमें बात को और कुछ ध्यान में नहीं रखनी है, यही रखनी है कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस हो जाएगी ए से बी की जो टोटल डिस्टेंस है वो इस तरह से। तो यहाँ डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम थ्रेड को इस तरह से रखेंगे और फिर उसको स्केल से मेजर कर लेंगे। तो डिस्टेंस आ जाती है 5 सेंटीमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपना हो जाएगा ये डायरेक्ट डिस्टेंस। तो इसको हम स्केल से मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, लेस देन डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसका। द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, राइट इट्स सेमी सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर अकॉर्डिंग टू गिवन टर्म। ये दिया गया है हमें एक सर्कल दिया गया है, इसकी रेडियस देखिए हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, डिस्प्लेसमेंट जो ए बी है, ए बी का हमें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल यानी डायामीटर के इक्वल हो जाएगा। तो ये 5 + 5 = 10 हो जाएगा। और जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2πr/2 के इक्वल हो जाएगी। डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 2πr/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 110/7 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 15.71 या 71 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7 है, रानू वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हर होम, नाउ शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर टू हर फ्रेंड शीलाज हाउस एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखिए जो रानू है वो यहाँ से ईस्ट की ओर चल रही है। तो हम जानते हैं जो पेपर होता है उसके ऊपर इस तरह से हम शो करते हैं, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो रानू है वो यहाँ से अपने घर से ईस्ट की तरफ इस तरह से 4 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से देखिए वो इस तरह से आएगी और इस लेफ्ट घूम जाएगी यानी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी, 3 किलोमीटर और फिर शीला का घर आ जाएगा। हाउ मैनी किलोमीटर वाज रानू डिस्प्लेस्ड। तो रानू का जो टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, देखिए इस तरह से 4 और 3 7 हो जाएगा, बट
हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हम बात करें इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस का जो होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने, ये वाली बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो देखिए डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25 और हाइपोटेनियस हो जाएगा √25 यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है ना, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए।